एक मिनट क्या हो गया? प्रेम तो शुरू करने थे आप लोग, अभी तो शुरू हो गए। साफ आवाज नहीं है, क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा। वो एक टीम थी, सुना था वो वर्ल्ड कप की फेवरेट थी, कोई टीम सुना है आप लोगों ने? हार गई है अपना कोई दूसरा मैच, न्यूजीलैंड के। भाई हम कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं कर रहे, लेकिन भाई इतना तो बनता है ना, आगे इतना तो कर सकते हैं यार। इतना तो हो सकता है ना नजीब भाई। क्या वसीम भाई? मैं पता नहीं ये लोग क्या वसीम एक भाई? और कह रहे हैं। वसीम भाई धूल चटा देंगे और गुरूर खाक में मिला देंगे और 2 टीवी खरीदना, एक टूट जाएगा। और यार एक मैच हम अब हमारी खुशी के लिए जीत लो, एक मैच यार, अब हम चाहते हैं आपको जीत। क्या सर 2 मैचेस में 2 विकेटें लिए हैं और मिला के कुल कुल मिला के 2 आउट किए 40 ओवरों में 2 विकेटें लिए हैं, जितने भी ओवर फेंके गए, मतलब 40 की भी नौबत नहीं आई। वॉक ओवर दे देंगे, टीवी टूट जाएंगे, पत्थर लग जाएंगे, हम मार के बुरा हाल कर देंगे, हम फाइनल जीत जाएंगे, हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमारे बैट्समैन छोड़ेंगे नहीं। सुने अब तो भाई इंट्रो का भी इंतजार नहीं। आज हम नहीं है वसीम भाई, आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, नजीबुल हसनैन भी नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ शोला, बयान, तनवीर है। आज आप दोनों हाथ से मैं यूजुअली पाकिस्तान के मैच में आता हूँ, आज क्यों आया हूँ? हाँ ये बताएं, पॉइंट्स टेबल एक्सप्लेन करें एक बार। तो भाई इस पे भी मौका होना चाहिए। बुमराह, वकार इनसे ज्यादा अच्छे बॉलर हैं, इस पे भी। तो मुझे याद आया वो हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं भूल ही गया था। नाज़रीन आप देख रहे हैं कोका कोला हर लंबा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल और हमारे एनर्जेटिक पार्टनर हैं इनवरएक्स, और प्रेम का आगाज हो गया है। एक टीम है, उसके कप्तान का नाम है विराट कोहली। हार गई वो टीम, कोई बात नहीं, होता है क्रिकेट में। वो ये कह रहे थे मैच के बाद, दिखाएं क्या कह रहे थे, क्या है? I thought we were, to be very honest, very brutal up front. I don't think we were brave enough with the bat or ball. I mean, with the ball, obviously, we didn't have much to play with. But we were just not brave enough in our body language when we entered the field. And New Zealand had better intensity, better body language, and they created pressure on us from the first over onwards, really, and continued that through the innings. And every time we felt like we want to take a chance, we lost a wicket. And that happens in T20 cricket, but that's most probably or most often a result of that little bit of hesitation with the bat when you feel like should you go for the shot or not. Look, I mean, when you play for the Indian cricket team, you obviously have a lot of expectations. Everyone knows that, not only from the fans but from the players themselves. I mean, wherever we play, we are watched. People come to the stadiums to support us. Right, so all the respect for विराट कोहली, बड़ा जेंटलमैन है और बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है। और हम जो बात कर रहे हैं, ये सारे वो जो इनसेन एलिमेंट्स है ना, जो अजीबो गरीब बात कर रहे होते हैं कि वॉक ओवर कर दो और धूल चटा दो और 2 टीवी खरीद लो, हम उनको जवाब दे रहे हैं। वरना एक अच्छी टीम है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कप्तान है। और लेकिन ऐसी इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा हौसला करना चाहिए, वरना ऐसे मौके पर बहुत शर्मिंदगी हो जाती है फिर। अब क्या यूनुस भाई, एक दफ़ा पहले पॉइंट्स टेबल देख लें या पहले हम इंडिया की सिचुएशन डिस्कस, पहले पॉइंट्स टेबल देख लें ताकि ज़रा आप माहिरीन से पूछें। देखिए आप ये अच्छा, मैं एक फखर आलम मुझे बात बता रहे थे, वो ट्विटर पे ना किसी ने कुछ कमेंट किया इंडिया से ना कि पाकिस्तान को ये कर देंगे और ये कर देंगे। तो किसी पाकिस्तानी फैन ने जवाब दिया, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊपर आवाज नहीं आ रही है, तुम बहुत नीचे हो पॉइंट्स टेबल। मतलब ये जो पॉइंट्स टेबल में इंडिया का जो सैंडविच बना हुआ है नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच में, ये बहुत अफसोस की बात है। हाँ, अब यूनुस भाई वैसे तो इस हवाले से माहिर जो है वो तनवीर भाई हैं, वो जितना अच्छा है स्कोर कार्ड समझा सकते हैं। आज आप चाहते हैं कि आज केमिकल लोचा ना हो आपका, ये कल तो आज यूं ना हो जाए, कुछ यूं और यूं। अभी इस वक्त जो है ना, हैरत की बात है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे इंडिया। वो आपको याद है, वो एक बेवकूफ कह रहा था सरीना होटल की 5वीं मंजिल जिसमें 5वां फ्लोर था ही नहीं, तो जिस तरह वो फ्लोर 5वां था, इस तरह यहाँ नंबर इंडिया का 5वां है। नाउ यूनुस भाई, अगेन वैसे तो बहुत सारे मैचेस अभी और होने हैं, तो इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन
ज्यादा इम्कान इस बात का ये कहना ठीक होगा इसलिए कि बढ़ गया है, इस बात का अच्छा खासा इम्कान हो गया है कि इंडिया का वर्ल्ड कप से सफर खत्म हो जाए, ये कहना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चांसेस बढ़ गए इस बात के। जिस तरह टीम न्यूजीलैंड आज खेली है, हाँ। और हमेशा जैसे हम बात कर रहे थे कि बिग इवेंट्स में हमेशा एज ए टीम खेलती है, सही है। और उनमें जो उनके प्लेयर्स हैं, बॉलिंग है, बैटिंग है, और खासतौर पे फील्डिंग है, सही है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। और आज उन्होंने दिखाया, जिस तरह उन्होंने चेज किया, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। हाँ। और हम बात कर रहे हैं कि हम दुबई, अबू धाबी और शारजाह में केवल स्पिनर डोमिनेट करेंगे, Yes. लेकिन जिस तरह उनके फास्ट बॉलर और मीडियम पेसर ने डोमिनेट किया, इट वाज अमेजिंग, Amazing. आउट क्लास कर दिया। और बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि इंडिया इस वक्त इंडिया नीचे 5वें है। नंबर पे है। हाँ? और अगर देखें, अगर ये नीचे रहेगी ना, तो इस इवेंट का मजा थोड़ा खिरखिरा नजर आ रहा है। खिरखिरा हो जाएगा, सही और है। हम सब चाहते हैं कि वो ऊपर नंबर्स पे हो, लेकिन बैड लक है टीम इंडिया की इस वक्त। सही। अच्छा नजीब भाई, चूंकि आपकी मैं देख रहा था तनवीर भाई से बड़ी मुसलसल गुफ्तगू हुई है, तो चूंकि तनवीर भाई ने आपको पॉइंट्स टेबल समझा दिया है, अब वो मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को समझा दें देखिए, कि मैं अब क्या, क्यों, कैसे हो सकता है। मैंने कल जो आपके प्रोग्राम देखा उससे हाँ। बहुत सबक सीखा है, अच्छा। इसलिए मैं वैसा साउंड नहीं करना चाहता, मैं नोट कर कर आया हूँ। यार वैसा का क्या मतलब है यार। अच्छा तो ठीक है। मेरी साइड लो। आज इन्होंने हमें कुन्ना भी खिलाया, बिरयानी भी खिलाई है यार। हाँ। तनवीर भाई ने। देखिए सिचुएशन ऐसी है हाँ। कि इंडिया के लिए मैं सबसे इख्तिलाफ करता हूँ, इंडिया इज गोइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक अच्छा। एट मुंबई एयरपोर्ट। ओके। तो अब इन ऑल सीरियसनेस हाँ। इंडिया रिक्वायर्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सही बात है। हाँ क्योंकि अब जो मैचेस हमारे बचे हैं वो नमीबिया स्कॉटलैंड से हैं। सही है। तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, ये समझा दें अभी क्या हो तो इंडिया सेमीफाइनल में आएगा, ये समझा दें। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस हारे, वरना नहीं। वरना नहीं, क्योंकि तो अगर फिर आप तो हम ना ही समझे ना यार, फिर तो समझे, ना ही समझे। क्योंकि अफगानिस्तान का जो रन रेट है वो तो बहुत आगे भी है, बहुत न्यूजीलैंड आगे से। है। हाँ। तो अगर अब जो मसला होगा वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा, इनका मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इंडिया का जाना, हाँ, बच्चे। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ बच्ची, क्या हाल है? अरे क्या दिया? हाँ एंजॉय करा, एंजॉय दे मेरी जान। शिव भाई क्या हुआ इंडिया के फेंटा साथ? मारा फेंटा। जान मारी है लड़कों ने, फेंटा मारा। कमाल नहीं कर दिया। तगड़े लड़के आए हैं। नहीं, इनके लड़कों को क्या हो गया है? ए बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए भाई, किन मसलों में फंसे हुए हैं। ज्यादा फेंटा मार धो दिया, धो दिया। लेकिन वसीम भाई, यूनुस भाई ने जैसे कहा, मैं आज क्रिकेट फैक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ उन्होंने कहा कि इंडिया क्योंकि बहुत नीचे है उसका नंबर, हाँ। तो मजा किरकिरारा हो रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से उनको निकल ही जाना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप में तो मजा आए ना यार। ऐसी फजूल टीम का लिस्ट में होना बनता कितना है। क्या राइजिंग इंडिया। शिव भाई आप और मैं मक्खियों में दर्द हो गया यार, क्यों? कसम हंस हंस के। है। और क्या हुआ, करोड़ों रुपया लगा दिया, करोड़ 400 करोड़ रुपया लगा। सारे मैच भी अपनी मर्जी के वेन्यू पे रख लिए, ये कर लिया। 800 करोड़ रुपया लगा। हुआ क्या है कि इससे अच्छा था हमने अपने लड़कों को बिला वजह तकलीफ दी, अपने गली के लड़के भेजते इनके अच्छा। साथ। तो श्वेत भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं दिखाऊं आपको कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, फिर तनवीर भाई से तज्जिया लेना। दिखाएं? इजाजत दी, इंडिया के इजाजत पास दी। मीडिया भी है। इंडियन मीडिया भी है। हाय, 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 हाय। क्या कह रहे हैं इंडियन मीडिया, दिखाएं भाई। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और ऐसा नहीं है कि आपने सडनली एक टीम बनाई और उठा के आपने रख दी वहां पे खेलने। ये मैच आप मैदान पे हारते हो। अगर आप मैदान से पहले मैच हार गए हो तो भाई फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे, लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे, क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से पहले आप हार मान चुके थे। अगर हमको ट्वीट भी दिखा सके। मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी, क्या लग रहा है? वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी खबर में हाँ। जो सबसे अच्छी चीज थी वो खातून के कपड़े थे। यार क्या उसके अलावा कोई आपने काम ये की क्या बात हो नहीं। गया यार? अगर देखिए अभी माइकल वॉन कह रहे हैं इंडिया कुड बी ऑन द वे आउट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप, द माइंडसेट एंड अप्रोच विद ऑल दैट टैलेंट सो फार हैज बीन सो रॉन्ग। ये कह रहे हैं माइकल वॉन। मनाक गुप्ता कह रहे हैं नाउ यू नो व्हाई ऑल फॉरेन बोर्ड्स डोंट विश टू लेट देयर प्लेयर्स प्ले इन IPL just before their national series. Vikrant Gupta, senior journalist हैं वहाँ की, कहते हैं India unfortunately always were chasing the wrong template in T20s, treating the format merely an extension of ODIs, winning bilateral और बहुत सारी बात है। वीरेंद्र सहवाग, very disappointing from India, New Zealand were amazing। अगला भी अगर ट्वीट दिखा सकते हैं और कुछ है तो ये इंडिया का विनोद कामले, disappointing performance from team India, nothing left to say। अजहरुद्दीन क्या कह रहे हैं? विराट कोहली is facing criticism but it's the entire team and the coaches that have failed। अगला ट्वीट अगर दिखा सकें, इरफान पठान, in any big tournament you can't change the playing 11 in just one game and get desired results। आगे अगर दिखा सकें, हार्षा बोगले कहते हैं विराट कोहली's admission that India weren't brave enough
and about the consequent indecision in shot making is worth a discussion. अगला ट्वीट अगर दिखा सकते हैं, आकाश चोपड़ा कहते हैं फाइनल लोडिंग इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, ये सूरत हाल है। अब तनवीर भाई, मैं अपने इससे पहले कि आज के मेहमान का तारुफ कर रहा हूं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है वो वाली बात, जब आप जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती है और हारते हैं तो हर चीज पुट्ठी पे जाती है। वर्ल्ड कप से पहले मैंने खुद ये तज्जिया सुना है कि देखें जी आईपीएल है तो प्रैक्टिस में है तो लड़के पिच से फेमिलियर हैं, इसलिए इंडिया को इसका एडिट एडवांटेज होगा। इस वक्त की सूरत हाल है इंडिया में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है बैन आईपीएल। वो कह रहे हैं मरवा दिया आईपीएल ने, प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो गए, ये हो गया। अभी ये सूरत हाल है, क्या कमेंट करेंगे आप? सीनियर प्लेयर्स भी कह रहे हैं जी आईपीएल नहीं होना चाहिए था वर्ल्ड कप से पहले। देखिए मेरे ख्याल में गरूर बहुत ज्यादा था उनको और उन्होंने ये सोचा कि आईपीएल भी हम दुबई में खेल रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, वर्ल्ड कप में आराम से हम हराएंगे, हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, हमारे बॉलर्स बहुत बड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। उनको लाया भी इसी वजह से कि जो उनकी टीम गिरी हुई थी वो उसको उठाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तो मैच खत्म हुआ है, अभी ट्वीट्स आ रहे हैं बड़े थोड़े बहुत तरीके से आ रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो ट्वीट्स वो अब बता रहे हैं जो क्रिकेट खेले हुए प्लेयर्स हैं, सही है। जो आम आवाम है उनकी तरह बातें वहाँ तो बहुत ही सब कुछ टूटने लग जाएगा वहां पे, क्योंकि जो इंडिया की टीम है उसका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तो नामुमकिन हो गया ना, तकरीबन नामुमकिन। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा इनको झटका दिया है कि एकदम से 5वें नंबर पे चले गए और इनका उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि रोहित शर्मा ओपन करते हैं, वो इतने घबराए में उनको तीसरे नंबर पे भेज दिया तो इतने ज्यादा अब ये परेशान हो गए, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। भाई मैं सोचता हूँ कि आज से 20 दिन पहले, यार ये वर्ल्ड कप शुरू होने में 2 दिन बाकी थे या 2 घंटे बाकी थे, तब किसने सोचा था कि इस वर्ल्ड कप के दरमियान की सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान अपने सारे मैच खेल के सारे जीत के नंबर 1 पे होगा, इंडिया अपने सारे मैच खेल के सारे हार के नंबर 5 पे होगा, और वर्ल्ड कप से यानी हम कह सकते हैं अगेन वर्चुअली स्पीकिंग कि पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू सेमीफाइनल्स ऑलमोस्ट, एंड इंडिया इज द फर्स्ट टीम जिसके बारे में आप बहुत यकीन से कह सकते हैं निस्बतन कि आउट है। ये सिनेरियो तो सोचा ही नहीं था किसी ने, बिल्कुल नहीं सोचा था। और हमने अगर देखा था तो उस वक्त पाकिस्तान कोई फेवरेट नहीं थी। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की मैच की बात करें तो उस वक्त भी पाकिस्तान बिल्कुल फेवरेट नहीं थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने वो मैच खेला, काम होके कूल होके, हर चीज़ आपके मुताबिक रही, आपकी प्लेयर्स की भी फॉर्म रही, उसके बाद आपकी टीम की भी फॉर्म रही, जो जो आपने किया वैसा वैसा हुआ। मेरे ख्याल से वो जिस तरह पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हराया है, उन्होंने बिल्कुल उनकी सारी कैंपेन ही खराब कर दी है। और वो जो एक उनका भरम था, कॉन्फिडेंस था, वो सारा बिल्कुल नीचे हो गया। मेरे ख्याल से टीम इंडिया आज जहां खड़ी है उसमें सारा क्रेडिट टीम पाकिस्तान का जाता है। अच्छा, कि जिस तरह प्लेयर्स ने एग्रेसिव माइंडसेट से खेला, समझ नहीं आई प्लानिंग से खेला, और ऐसा नहीं लगा जो हम ये देख रहे हैं अमूमन बड़ी इवेंट्स में हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है और बड़ा ऑकवर्ड होता है हमारे लिए यहाँ बैठ के कि क्या हो रहा है। हम मुश्किल से अपनी टीम को सपोर्ट कर पा रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि टीम हमारी ऊपर जाए। सही है, अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और सारा क्रेडिट टीम पाकिस्तान को जाता है। मैं हमारे आज की मेहमान छुपे मेहमान की मैं कह रहा हूँ, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हारने के बाद इंडिया के हालात होंगे, मुझे नहीं लगता टीमें खेलने भी आएंगे भारत में। अच्छा हालात खराब है भाई। वो तो दूसरी टीमों का हालांकि मना कर रहे थे कि ना हो पाकिस्तान। देखो कहाँ खुद पहुंच गए। सही बात है। शुएब भाई से भी तज्जिया लेते हैं। और हमारी आज की मेहमान को आपने देखा है, अभी उनका ARY पर एक बहुत एक जल्द ड्रामे का भी आगाज होने वाला है, बेनाम के, वो उसका नाम ही बेनाम है भाई। और आई एम श्योर कि बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोजेक्ट होगा और इनको यानी इन्होंने जिस भी शोबे में कदम रखा है वहाँ कामयाबी समेटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ के हवाले से हो, बिकॉज आई नो मेनी पीपल जो कि इस फील्ड में, मैं ऐसी बहुत सारी खवातीन को जानता हूँ जो कि इस फील्ड में, और वो कहती हैं यार हमें इन जैसा बनना है कि जिन्होंने अपनी फैमिली भी संभाली हुई है, बच्चे भी, और काम भी इतना ज़बरदस्त और बाकी बड़ा नाम बनाया है। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारी आज की मेहमान नादिया हुसैन साहबा के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? हम मजा आ रहा है, पाकिस्तान जीतता जा रहा है, इंडिया हारता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत 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 दिल से इतनी
मतलब जो खुशी है ना हाँ। वो इजहार ही नहीं की जा रही हाँ। कि कैसे जो है वो हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। और जब से वही है कि जब से पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसके है बाद इंडिया को समझ ही नहीं आ रही कुछ, ये समझ टीम ही इंडिया नहीं को। आया, हमने तो ऐसी उनकी ऐसी बजाई है और बल्कि उस वक्त से जो है ना वो एक जो मौका के बजाय ठोका जो है वो ट्रेंड चल रहा है। तो क्या हमने ठोका है यार ये तो बेचारे वर्ल्ड कप के मैच तो दूर की बात, टॉस भी नहीं जीते। यार ये क्या ओ मक्खी में दर्द हो गया बजी। कहाँ दर्द हो गया? मक्खी में वो क्या होता है ये? या हमारे क्रिकेट की लाइन में मक्खी अच्छा, में मैं- लगती है ना, गेंद लगती है जाके। लेकिन मैं कई लोगों के करियर तबाह किए हैं। आपको गंगोली जो मैं था, देखा सर, आपने गंगोली बड़े बड़े को- को ऐसे लिटाया आपने, बड़े बड़े खिलाड़ियों को। गंगोली को मैं हमेशा यूज से पूछे, अच्छा। टांगे कांपती थी। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है अब वो टाइम आ गया है कि आप इंडिया के बॉलर्स को कोई टिप दे दें थोड़ी सी। इंडिया के बॉलर देखे, उनकी तकरीबन 4 दिन में तो गेंद पहुंच रही थी उनकी। 4 दिन में 4 दिन में उनके सबसे फास्ट बॉलर की गेंद पहुंच रही है। 4 दिन में तकरीबन 4 दिन। आप तो पूरे चीजें मैं ये टिप दूंगा भाई, आप ये सारे जितने भी बॉलर हैं कि आप जब भी वीडियो बनाओ बोलो कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर अरे सर नहीं, बॉलिंग बॉलिंग का क्या पढ़ा ही नहीं है कुछ, यूट्यूब की दे दो उनको टिप। अच्छा सर, लेकिन अब बाकी ये बताएं, जाहिर है पूरी कौम इस तरह आपके साथ खड़ी हुई, क्योंकि बड़ी जाती हुई थी, वो नहीं होना चाहिए था जो कुछ हुआ, इसलिए आपने मुझे बड़ी खुशी है कि सबने किस तरह आपको सपोर्ट किया। तो आप बताएंगे कुछ कि क्या हुआ, क्या था वो, क्या वो जो भी एक मिस ऐप हुआ, हाँ। सबसे ये सबने हमारे बहुत सीनियर सर विवन रिचर्ड वो बीच हाँ। में कूदे। कौन कूदे? सब विवन रिचर्ड हैं? हाँ। सब विवन रिचर्ड। हाँ सर वेवन, हाँ वो आए, उन्होंने फिर अपनी पगड़ी शगड़ी रख दी, उन्होंने कहा शोएब जिगरा भला कर, जिगरा भला आप तगड़े हो गए मेरा। हाँ मैं तगड़ा हो गया, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। उन्होंने मुझे ऑफर भी की, अच्छा उन्होंने कहा तू ये छोड़, तू मेरे साथ वेस्ट इंडीज चल। मैंने कहा वहाँ कुछ होता तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? शोएब भाई आप तो बताएं, नहीं मतलब ऐसी मजाक भी करते हैं ना, आप तो पूरे फॉर्म में आजकल, आप किसी आपको को भी नहीं मजाक छोड़ा। करते रहते हैं। अच्छा मजाक अच्छा, है। आपने एक्चुअली ये कह दिया उन्हें। मैं बोल दिया, मैं ब्लंट हूँ, मैं नहीं, इसी वजह से मैं नाराज हो गया। अच्छा। अब मैं जब बॉलिंग कराता तो यकीन कर मेरी टांग उधर पड़ी हुई, हाथ उधर पड़ा हुआ, सर कहीं और बाउंड्री पे पड़ा हुआ ये है। क्या बना? कई दफा मैंने देखा कि मैं व्यूअर्स को देख रहा हूँ, मुझे टांगे ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं। व्यूअर्स से पूछ, सही यूनिट में क्या बनाएगी? एक बार इन्होंने बॉल फेंकी थी, मुझे याद है वो वाली बात। कौन सी वाली? इन्होंने एक बार जोर से बॉल फेंकी, हाँ। तो भाई चला बॉल आदमी सर निकाल के फेंक दिया था अपना। यार क्या हो गया? अबे भाई सर। हमारा जो स्पिनर है ना, हाँ हमारा स्पिनर भी इंडिया के सबसे फास्ट बॉलर से फास्ट है। उससे ज्यादा है। मैं आपकी हंसी आए, बहुत हंसी। अच्छा, सर ये बताएं, आप बजी कह दिया। सर ये बताएं, अब आपको क्या इस पॉइंट टेबल हमारे सामने है, सारी परफॉर्मेंसेस देख ली, शोएब अख्तर को क्या लग रहा है, कौन सी 2 टीमें फाइनल खेल रही हैं? क्या शोएब अख्तर से पूछ क्या है? मेरे ख्याल नहीं में नहीं यार, यही है ना, क्या अच्छा, हो यही, गया यही। भाई, मेरे ख्याल में एक है ये नमीबिया। जी नमीबिया कौन सी है? नमीबिया, और दूसरी दूसरी है न्यू गिनी। हैं? दूसरी जो न्यू गिनी कौन सी टीम है? न्यू गिनी का है। हाँ, और ये पता कब होगा? पैपुआ न्यू गिनी। हाँ, जब ये तो आउट हो गए हैं ना, वो तो team out नहीं हो गई। ये एक मेरा तज्जिया, अच्छा, मेरा ठीक है। तज्जिया, आपने मुझसे पूछा, मैं बता दिया। आई कैन डिसएग्री विद इट। यार मैं फिर छोड़ के चला नहीं जाता नहीं हूँ। नहीं 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 तो मैं ये कहता क्या हो हूँ, गया? देख बात सुन डॉक्टर, बात ये है सर, मैं कि वसीम। हाँ वसीम, सॉरी मैं ये कहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? नमीबिया न्यू गिनी जो है ना, ये पता कब अगर ये सारी टीमें मर जाए तो पहुंच जाएगी। ये कैसी बात है? बस मेरा तजिया, मैं डिफरेंट हूँ, अच्छा एक्स फैक्टर। मेरे हाथ टेढ़ा, फास्ट बॉलिंग, हाथ टेढ़ा, फास्ट बॉलिंग, पैर फ्लैट थे मेरे पैर फ्लैट थे। अच्छा सही हाँ है। अभी रेक मार की मशीन मार नहीं नहीं, मार आपकी के बड़ी दौड़- खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं है, और पूरी कौम आपको खुशी हुई कि जिस तरह पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है? मुझे लग रहा मैं है कहता हूँ कि आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को। नहीं, किसको कह रहे हैं एक आदमी पूरा दिन टीवी पे रहता है, पूरा दिन टीवी पे रहता है, एनर्जी कहाँ से ला रहा है ये जा बता तू, अच्छा। बता जाके आप? आप कि मुझसे कैसे इतनी एनर्जी लेकर बस लेकिन आपसे तो मैं कम हूँ, आप क्या बात, आज है क्या दिखा रहे हैं भाई हम? फिर भाई कल की प्रिडिक्शन दिखा दो। कल की के दिखा- मैच में मैंने और हम सब ने प्रिडिक्ट किया था, ये पहली दफा हुआ है कि प्रिडिक्शन ठीक होने पे हम खुश हैं सारे, कि ये बड़ा ही अच्छा हो गया। गलत हो गई, नहीं गलत होने, प्रिडिक्शन गलत हुई, लेकिन हम बड़े खुश हैं। तो आप देखें देखें अफगानिस्तान वर्सेस नमीबिया। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान। इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन जीत रहा है? इंडिया। अरे यार
बार। अच्छा जनाब यूनुस भाई, अफगानिस्तान जीत रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडिया जीत ओके सर। सेम टीम कल भी सेम थी, आपके चक्कर में ऑस्ट्रेलिया। आज मैं आपके चक्कर में सेम हूँ आज हाँ एक तो चेंज कर ले भाई, चेंज नहीं कर रहा मैं, कोई टाइम नहीं। हाँ। चूंकि डॉक्टर साहब ने मुझसे अभी वो हम दिखा नहीं सके अभी, इन्होंने मुझसे कहा था कि टीम चेंज कर लें, तो मैंने दिल में टीम चेंज कर ली थी। मैंने कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, इसलिए मेरा ये पॉइंट हो गया। वसीम भाई नो 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 आपने तो कहा था टीम चेंज कर लें। नो नो अभी सुना नहीं, आपकी आवाज भी आई थी, आपने नो कहा नो नो वसीम भाई, मैंने आपने नहीं बोला बोला था? था, बोला था ना? मैंने आपसे बोला था कि टीम चेंज बस कर ले, खत्म हो गई बात। तो फिर आपने चेंज नहीं की। मैंने दिल में फिर आपने बोला कि कोई चेंज में नहीं हो। शिव भाई आप मेरी कोई सिफारिश कर दें, मैं ब्रेक ले मैं बात नहीं करूँगा, आपने नाम ले लिया डॉक्टर, वसीम मैं क्या भाई। बात करूँ? वसीम भाई मैं बात कर सर ये मैं उनसे भी बात नहीं करूँगा, वो भी डॉक्टर है। ये क्या हो गया? ब्रेक पे जा रहे हो? ब्रेक में नहीं सिर्फ इंडिया के लिए, सर ये सिर्फ इंडिया के लिए। शिव भाई एक हाँ आपका प्रेडिक्शन ले लूं कल के मैच की। prediction ले। आपसे प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। कल इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है, कौन जीतेगा शिव भाई? मेरे ख्याल में क्रिकेट जीतेगी। सर ये क्या रिवायत है? इन दो में से किसी इंग्लैंड एक का। जीता है, इंग्लैंड ये तगड़ी टीम है, तगड़ी लड़के जान मारेंगे, लड़के जान जान मारेंगे। मारेंगे। ठीक है, आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? इंग्लैंड इंग्लैंड। सर हाँ जी इंग्लैंड तो टीम हाँ जी, आपका क्या ख्याल है, कल का मैच कौन जीतेगा इंग्लैंड और श्रीलंका में से? अभी तक चलिए इंग्लैंड का वोट जा रहा है, श्रीलंका तो आप जीतेगी। श्रीलंका कहते हैं, बिल्कुल ये सही है। वसीम भाई हाँ आपकी मेरा ख्याल है इंग्लैंड जीतेगा कल का मैच। मैं मजीद पॉइंट टेबल पे अफोर्ड ही नहीं कर सकता पंगे वसीम लेना। भाई पॉइंट ये टेबल होशियारी तो दिखा दें। वो कब छोड़े, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हल्ला। हाँ शाबाश। हमारी मेहमान हमारे साथ हैं नादिया साहिबा, जो कि जो पता नहीं क्या नहीं है, सब कुछ है। वो डेंटिस्ट भी हैं, तो मॉडलिंग भी की, तो एक्टिंग भी कर रही हैं, तो होस्टिंग भी की है, तो एंटरप्रेन्योर भी हैं। अपना वो एक मेकअप का सिलसिला भी चल रहा है, अभी वो हिमानी के साथ भी कोलैबोरेशन की है, तो सब कुछ कर रही हैं। एक चीज आप भूल गए, वो क्या? खूबसूरत भी है। हाँ माशाल्लाह। आप भूल गए। तो वे है ये शुएब भाई किधर गए? वो दूसरे चैनल चले गए। चले गए दूसरे चैनल में? दूसरे नहीं चैनल। नहीं, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। अरे हाँ बाद में कॉल करता हूँ, तुम लोगों ने सारे क्रिकेटर बिछा लिए, अपनी टीम डाल दो वर्ल्ड कप। अच्छा क्या हो गया? ओके मैं कहीं नहीं गया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो नादिया कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। एक बात और भी सुनी मैंने आगे, वो ठीक है कि नादिया गुस्सा बहुत आता है, ऐसा है क्या? हाँ जायज बात पे तो गुस्सा आएगा ना। सही, ओके। तो मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है जनरली स्पीकिंग या? नहीं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, लेकिन ये कि गलत बात कभी ऐसा आपको किसी फैन पे गुस्सा आ गया यार, क्या क्यों? आ चुका है हाँ। और उसका आपने भरपूर इजहार भी किया होगा? नहीं भरपूर इजहार नहीं, लाइक यू नो जिस तरह के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अगर कुछ किसी ने कुछ ज्यादा ही कोशिश की फ्री होने की, हाँ। ऐसे करके हाथ रख ऐसे लिया, भी होता है? हाँ तो उसमें फिर ये होता है कि भाई क्या हो मतलब गया, है, मतलब you know, हाँ, तबीयत ठीक है तो? हाँ हाँ अच्छा। सो ऐसे होता है, तो वो फैन मोमेंट ही होता है ना, लेकिन फिर आपको उनको बताना पड़ता है कि भाई हाँ। ये बट limit- जनरली स्पीकिंग ऑल्सो यू थिंक कि पाकिस्तान में मतलब खवातीन को इस तरह के मसाइल, ये तो आपने एक खास कॉन्टेक्स्ट में बताया ना सेलिब्रिटी, और जनरली भी खवातीन को इस तरह के मसाइल बहुत फेस करने पड़ते हैं वर्किंग वुमेन को, यू थिंक? देखिए यस आई डू बिलीव कि करती हैं खवातीन, ऐसी चीज़ें बहुत फेस करती हैं। इसके अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जी आप जो है वो उसको यू नो लाइक अपने आप उसको इनवाइट नहीं करते हैं, ठीक है? खवातीन इनवाइट नहीं करती हैं ऐसी चीज़ों को। अच्छा। ज़रूरी नहीं होता है कि खवातीन इनवाइट करती हैं, लेकिन कुछ मतलब केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस में जो है वो लगता ये होगा कि ओ यू नो ये ओपन इनविटेशन है लेकिन कोई चीज ओपन इनविटेशन नहीं होती है। सही हो गया। until unless you know like आपको दी जाए इनविटेशन या अच्छा, मैंने गुस्से की बात इसलिए पूछी कि वो सबको मालूम है कि वो जो आपने अपना मेकअप का एक ब्रांड जब लॉन्च किया, तो वो नबीला ने जो है वो उस पर, नबीला और आपकी एक तरह बहस हुई उस पर, और आपने उस पर सोशल मीडिया पे भी आपने अपना डिस्प्लेजर शो किया। मेरे पास खाली एक सवाल है कि वो जो कुछ भी था, आप और नबीला एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे आई एम श्योर, तो उन्होंने आपको एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, जो कि हो सकता है गलत उनको नहीं करना चाहिए था या जो भी, लेकिन जब आपने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया, हुआ है कि आपने अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च किया
और उन्होंने आपको इस तरह का मैसेज किया कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, डोंट यू हैव योर ब्रेन, इस तरह की बात। या तो दैट मे नॉट बी एन आइडियल मैसेज, बट यू वेंट ऑन टू शेयर दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज ऑन सोशल मीडिया। तो that was the right thing to do. You think? देखिए, जाती बात ही आप पर्सनली I would not have shared anything until unless कि वो मेरे से एक डायलॉग कंटिन्यू रखती, ठीक है? Because the thing is कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे मैसेज किया, डोंट यू हैव योर ब्रेन ऑन ब्लॉक। नहीं, मैंने जब उनको जवाब दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। There was no further communication. अब जब कम्युनिकेशन नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि जी मैंने आपको एक चीज बोलनी चाहिए और एक आपको नीचा दिखाना चाहा, ठीक है? और उसके बाद आपने जब मुझे उस चीज का जवाब दिया तो मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत तो अब तो मैं तुम्हारी बकवास सुनना ही नहीं चाहती, तो जी ब्लॉक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जी आपने मुझे गलत बात कही, अब आप ही जो है मुझे कह रहे हैं कि जी अब मुझे आपसे फर्दर बात नहीं करनी, आप मेरी बात तो सुने। अच्छा, ओके, बट बीइंग डेविल्स एडवोकेट, फर्स्ट करें, इफ आई एम फ्रेंड्स विद एनीवन और उसके साथ मेरी कोई तल्ख कलामी होती है, तो आई हैव ऑल द राइट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया कि यार मेरे ख्याल से इस बंदे ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन हमारी सालों पुरानी दोस्ती है, उस दोस्ती में किसी ने मुझसे कोई बात, दोस्ती में या दुश्मनी में जो भी, एक उस पर अपना ओपिनियन का इज़हार करना और वो प्राइवेट चैट को पब्लिक कर देना, ये तो अलग अलग बात है। सो यू थिंक कि अगर आप उसको हाइंडसाइट में देखें तो आपको वार्निंग, और यू थिंक इट वाज ऑल राइट? पीपल वुड नॉट हैव बिलीव्ड मी। अगर मैं ये बात बोलती ना तो लोग मुझे बिलीव नहीं करते। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, क्या कि नबीला ऐसा मैसेज क्यों करेंगे? एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर आपकी उनसे अभी तक कोई बात नहीं, चूंकि इस वाक़े को बहुत टाइम हो गया। नहीं। So okay, so you were kind of taken aback. You were surprised कि क्या, why would she? I was very shocked, very taken aback. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इस किस्म के मैसेज की कोई जवाब नहीं बनता है, ठीक है? Because ये एक अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो हैं, देखिए वसीम, मैंने जो है वो हिमानी ज्वाइन किया, अगर आपको अच्छा ना लगा हो आप मुझे ऐसा मैसेज करेंगे, चाहे मेरी कितनी भी दोस्ती हो आपके साथ, चाहे आपका जो भी रिलेशन हिमानी के साथ हो, मैंने हिमानी को ज्वाइन किया, आपको अच्छा नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप मुझे इस किस्म का बदतमीज मैसेज भेजेंगे नहीं? भेजेंगे ना? सो मैं और अगर आपने मुझे भेजा तो फिर मैं अब कहूंगी ये वसीम को क्या हो गया है? खैरियत है। लेकिन जब मैंने आपको जवाब दिया तो फिर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया फौरन। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आपने चेक किया, शायद अनब्लॉक कर दिया होगा। देख आपने, वैसे ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों को ब्लॉक किया है, कुछ लोगों ने मुझे किया है, तो बंदा कभी देखता है ये अनब्लॉक हो गया है। आपने कभी देखा है ऐसा? मैंने देखा है। मैं आखिरी दफा कब देखा था? पता नहीं, किसी को मुझे शायद मैसेज दिखाना से कोई होगा तो वो नबीला खुल गया होगा। हाँ शायद। तो अनब्लॉक मेरा नहीं ख्याल किया अनब्लॉक अभी डिस्प्ले पिक्चर नहीं आ रही अभी तक? नहीं। अच्छा, नहीं आ रही, चलो ठीक। अच्छा चलें, ये बताएं, आपने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और ठीक है। एक प्रोग्राम में, एयरवाई न्यूज़ का एक प्रोग्राम था जिसमें सदफ कमल ने एक ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा शौहर मेरा कल्चर है, मैं इसके जूते उठाऊंगी, मैं सब करूंगी। सो उसमें फिर आपने भी उसी प्रोग्राम में आके आपने कहा कि भाई मेरा शौहर है, कोई मेरा बच्चा थोड़ी है मैं इसके काम करूँ। और मेरा आपसे सवाल ये तो बात ठीक है कि इस रिलेशनशिप को इस तरह चलना चाहिए, इसमें कोई हाकिम कोई महकूम नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। बट अगर कोई बीवी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से काम कर रही है तो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन इट? देखें, मैंने, अगर आपने वो प्रोग्राम फर्दर देखा हो, उसी प्रोग्राम के उसी सवाल के फौरन बाद उसका यही सवाल था लड़की का। मैंने सुना, मैंने आज ही रनिंग करते हुए सुना है सारा प्रोग्राम। अच्छा, एयरपोर्ट लगा के रनिंग करते हुए। बेसिकली उसके अंदर मैंने यही कहा था कि जी अगर वो खुशी से करती है तो दिस इज फाइन, तो वो तो बिल्कुल उसमें जूते उठाए, जो करना है करे, वो उसके तलवे चाटे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, इस चीज को फोर्स किया जा रहा है, इस चीज को लाइक फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, इस चीज से मुझे इख्तलाफ है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस डोंट यू थिंक ये रिलेशनशिप्स जो है वो बाय बुक्स नहीं चलते कि मेरा ये काम है तुम्हारा ये ऐसे ही चलते हैं कि मैं किसी बिल्कुल भी नहीं है वसीम, बिल्कुल भी बाय बुक्स नहीं है। इसी वजह से आपको एक रिलेशनशिप अंडरस्टैंड, आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप होती है ये, और आपका पर्सनल डायनामिक जिसमें आप 10 काम कर देते हैं, 10 काम ले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जनरली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये काम ही उसका है, ठीक है ना, और ये फोर्स किया जाता है। अच्छा, तो नॉर्मली यू डिसएग्री विद दिस आइडिया कि अगर मर्द बाहर जाके कमा रहा है और घर के काम औरत देख रही है, सो
you disagree with this idea? घर के काम नहीं, मैं घर के काम की बात नहीं कर रही, आप मैं precisely उसे एक एक्शन पे बात कर रही हैं। पर्सनल काम मीनिंग कि भाई आप अगर अपने काम खुद कर सकते हैं, अगर आप अपने जूते खुद पॉलिश कर सकते हैं, आप अपने फॉर एग्जांपल अपनी अलमारी को आप सॉर्ट कर सकते हैं, तो और अपनी पर्सनल जो चीजें हैं अगर आप खुद कर सकते हैं तो फिर आप क्यों ना करें। और मैंने जो एक उससे बढ़कर जो एक चीज मैंने कही थी वो ये था कि मैं अपने बच्चों को एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स मैं आई वांट टू रेज देम एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स कि जो वो अपने काम खुद कर सकते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि या होना नहीं चाहिए उनको कि वो मैं अपना काम अगर करूं तो मैं अपना काम तो फिर आपको आई एम श्योर, क्योंकि आपने भी वो प्रोग्राम आई एम श्योर देखा होगा सदफ कमल वाला भी, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर औरत को ये करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं आई वुड नहीं उन्होंने कहा था कि जी ये हम क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हाँ। तो उन्होंने कहा मैंने शादी की, मैं अपने मियां के जूते उठाऊंगी, मैं करूंगी, मुझे पता होना चाहिए। नहीं उन्होंने कहा सबको ये करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि हमारा कल्चर है, इसी वजह से मैं करती हूँ। ठीक है ना, वो एक ब्रॉडर मैं करती हूँ, दैट्स हर चॉइस ना। नहीं आप नहीं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा कल्चर है, इसी वजह से वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेके उन्होंने फिर कहा कि जी इस वजह से मैं भी करती हूँ। मैंने कहा कि देखिए मेरी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरा ये बच्चा नहीं है कि मैं जो So you would never do that for of course your I companion. I do मैं करती हूँ, लेकिन मैं फोर्स अगर मुझे किया जाएगा मैं नहीं करूंगी, जबरदस्ती। ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई, टाइटैनिक की तरफ चलते हैं यहीं से। और हमने जिन दो टाइटैनिक की तरफ चल गए, ये एक आप इस जहाज में जा रही हैं, इस जहाज का नाम है टाइटैनिक, बहुत ही रोमांटिक माहौल है, लेकिन इस जहाज में आपके साथ 2 अफराद हैं और जहाज जो है वो नादिया थोड़ी देर बाद हिचकोले खाना शुरू हो गया है और आपको इन 2 में से किसी एक को जो है वो उतारना है जहाज से, और जो दूसरा है उसके साथ आपने अगली जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी है बस। अच्छा, तो इधर जो है वो नबीला है, यहाँ साथ सदफ कमल बैठे। सदफ कमल तो सदफ कमल गुजारा कर लेंगे आप? हाँ बहुत। तो नबीला से तो दोस्ती भी पुरानी है, सदफ से फिर क्यों मतलब क्या ऐसा फिर? क्योंकि सदफ और मैं फिर मिलकर जो है वो हम फिर खूब सारी मजे की शूट्स करेंगे। अच्छा। और हम जो है वो पार्टी करेंगे। तो यहाँ से नबीला का नादिया हुसैन हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक नबीला गिरा दें। क्या सर? एक नबीला गिरा दें। क्या एक नबीला? सर क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगा आप ये कह रहे हैं। एक नबीला गिरा। मैं कह रहा हूँ एक ब्रेक ले लेते हैं, इजाजत है सर? ब्रेक लो। हाँ ब्रेक। छोटे से ब्रेक है, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। भाई आज नादिया साहब आई हैं तो हमने कहा थोड़ा सा इनसे ना हिट विकेट खेलें, जरा देखें ये लोगों को तो अच्छे तरीके से पहचानती है, पता चल गया हमें ये आवाजें कितना अच्छा पहचानती है। यानी सेगमेंट है हमारा हिट विकेट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आवाजें आपने पहचानी है, किसकी आवाज है? 2-3-4 आवाज सुना, जरा पहली आवाज सुनाए भाई। हवा में उछलकर दिखा सकता हूँ, बच्चों को सूरज की सैर के लिए लेकर जा सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं मुंह से आग निकाल कर भी दिखा सकता हूँ। ये कौन आदमी है? आप इससे मिल चुकी हैं? आप अभी रिसेंटली मिल चुकी हैं? शफात तो नहीं है। शफात तो नहीं है? अच्छा दिखाएं भाई कौन है ये? यार एजाज भाई आपको नहीं पहचाना, आई एम वेरी सॉरी। दुबई में सुबह शाम रात हम तीनों साथ रहे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं पहचाना, आई एम वेरी सॉरी। मैं हाल से आवाज चेंज की है ना इस वजह से। यार तो मतलब इस तरह तो चले। खैर अगली आवाज जरा सुनाएं। पैरों में गिर जाओ और मेरे सामने हाथ जोड़ो, नाक से लकीरें लगाओ और 2-4 इस तरह की और चीजें जो माफी के लिए की जाती हैं, उन सारी चीजों को खुड्डे लाइन लगा के पक्की बात है। हाँ। मैंने कहा दुबई के सारे साथियों को मिला लें। आयशा भी हमारे साथ थी दुबई में, वही है। हाँ, पैरों में गिर जाओ और मेरे सामने हाथ जोड़ो, नाक से लकीरें। अगली आवाज सुनाए, अगली आवाज। हाँ तो देखा आपने मैंने कैसे लुक क्रिएट की है। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे जरूर भेजें, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब तक 1-1 चल रहा है, एक आपने सही जांचा है, एक गलत। कौन है ये? शुएब भाई कोई हिंट दे सकते हैं आप? आदि भाई आप कोई? मुझे प्रियंका लग रही है। प्रियंका क्या हो गया शुएब भाई? शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा सर, हाँ, मैं बहुत अच्छी दोस्त। सर हम सब आपके फैन हैं सर। हाँ। कौन है आपके ख्याल में? हाय फिर से सुनना पड़ेगा, लेकिन नहीं ना। प्रियंका लग रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रही। कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस लग रही है? हाँ पाकिस्तानी। कोई होस्ट है ना, कोई होस्ट होगी। फिजा शुएब तो नहीं है? फिजा शुएब तो नहीं है। दिखाएं कौन है? तो देखा आपने मैंने कैसे आपको नहीं पहचाना। अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट है तो भाई आखिरी आवाज सुना दें। 2-1 हो गया है, अभी इस पे तय होगा।
उम्र तो मेरी भी निकली जा रही है अम्मी जी। वो मेरे सारे दोस्तों की तो शादियां भी हो गई, सारे शुगर लगाते हैं। मेरा वो शफीक का बेटा नहीं है, वो तो प्राइमरी स्कूल भी जाने लगा। जान लिया कौन है बताना नहीं? अच्छा बताना उसका नहीं है। नाम हॉकी प्लेयर वाला है। हॉकी प्लेयर है इमरान अशरफ। यार आई एम वेरी सॉरी, इसका मतलब ये दिखाए कौन है ये? फहद मुस्तफा फहद भाई आपको भी नहीं मेरे सारे जानती? दोस्तों की तो शादियां भी हो गई। इमरान भाई आपको भी नहीं जानती? ये किसी को भी नहीं जानती यार। बस मैं जाते जाते हाँ जब वो अलग सी Act आवाज कर रहे हैं। निकालेंगे तो फिर भाई आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नबीला के की साथ आवाज सुनाते हैं, नबीला सर की आवाज सुनाता हूं प्रेम। एक लतीफा सुन लें। ये हार्दिक पांड्या एक प्लेयर इंडिया का, इसका एक ट्वीट सुन लें, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। ये दिखा भी दे। इसने आदमी ने कहा था हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम एक के बजाय 2 और टीमें सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया की, और किसी भी टीम को दुनिया के हरा सकते हैं। बेटा आपकी प्राइमरी टीम भी हार गई है। आई एम वेरी सॉरी, इतनी बड़ी बातें नहीं करते, जरा अपना दिमाग अपने औकात में रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।